हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीसी क्लासेस। जैसा कि आज मैं आपके पास मैथमेटिक्स में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जहां पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने जा रहा हूं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं सबसे पहले ट्राई। ट्राई का यहाँ पे मीन्स होता है थ्री। हम समझते हैं ट्राई का मीन्स यहाँ पे क्या समझते हैं, थ्री। और गोना का मीन्स हम यहाँ पे समझते हैं एंगल से, और मेट्री का मीन्स यहाँ पे समझते हैं मेजरमेंट से। यानी ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेसिस हो रही है, थ्री एंगल मेजरमेंट। यानी हमारे पास थ्री एंगल मेजरमेंट के लिए हमें एक राइट ट्राइंगल एंगल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो उसको समझते हैं सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, ए बी सी, जिसका बी एंगल जो है 90 डिग्री का है। आपको ये पता होता है कि जो 90 डिग्री एंगल जहां पे बनता है उसकी अपोजिट साइड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस साइड। और जो बीसी साइड है इसको किससे जानते हैं हम, बेस। एंड जो ए बी साइड है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी बीसी की एडजेसेंट साइड्स को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड्स बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे ये ट्राइंगल्स में साइड्स का हमें पता लग जाता है। इसके बाद हमें जानने की कोशिश है कि इसमें क्या यूज होना है जो ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। इसमें हमें जानने की जरूरत है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स है उनके बीच रिलेशन को शो करती है। ये रिलेशन क्या बताती है, जो सबसे बड़ी साइड से होती है, यानी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, यानी हाइपोटेनियस साइड, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ बेस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ये रिलेशन आपको शो करता है। और ये रिलेशन हमारे कहां पे काम आता है, यदि आपको इस ट्राइंगल की कोई भी टू साइड्स आपको गिवन है तो थर्ड साइड इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जिससे आपको साइड्स फाइंड करने में इजीनेस रहेगी। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की जब बात आती है तो ट्रिग्नोमेट्री हमें इस तीन एंगल से बने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 6 रेशियो देती है। वो 6 रेशियो के नाम में यहाँ पे राइट करता हूं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड लास्ट कॉसेक। जब ये 6 रेशियोस हमें देते हैं तो ये 6 रेशियोस अपने आप में कंप्लीट कब होते हैं, जब इस ट्राइंगल के किसी एंगल को ये अपने आप में लेते हैं। सपोज ये हमें एंगल जो बी वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स बी में हमें पहले से गिवन है कि 90 डिग्री है, बट हमें सी वर्टेक्स में पता नहीं है कि एंगल क्या है। तो हम इसको सपोज कर सकते हैं कि थीटा है, यानी थीटा हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, किसी भी एंगल को, यानी उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यदि सी को हमें यहाँ पे एंगल लेना है, यानी थीटा लेना है यहाँ पे, तो जब थीटा लेते हैं तो वो साइड हमारी क्या बन जाती है, बेस। इसी के अपोजिट साइड मैं यदि बोलता कि थीटा मेरे पास कहां पे है, ए वर्टेक्स में, यदि थीटा मेरे पास यहाँ पे होता, यानी थीटा यहाँ पे सी वर्टेक्स में नहीं होता, किस वर्टेक्स में होता, ए वर्टेक्स में होता, उस कंडीशन में जो ए बी होती वो कौन सी साइड बनती मेरे पास, बेस बनती। यानी ये जो बेस होती वो क्या बन जाती, परपेंडिकुलर बन जाती। यानी हमें समझना क्या है, जिसमें हम थीटा लेते हैं वो साइड हमारी क्या बन जाती है, बेस बन जाती है। इसको समझना है। तो यहाँ पे हमें लेना किसी एक ही थीटा को है यहाँ पे। तो हम इस कंप्लीट करते हैं रेशियोस को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कॉसेक थीटा। अब इस रेशियोस को हम ट्रायंगल के साइड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें याद नहीं रखना है, हमें क्या करना है, समझना है। एक ट्रिक आपके पास है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री क्या, ये ट्रिक, इसको हम कैसे समझते हैं, याद करने का ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये ट्रिक आपको इन रेशियोस को आपको शो करती है। सबसे फर्स्ट साइन थीटा, साइन थीटा यानी फर्स्ट रेशियो, यानी पी अपॉन एच को। सेकेंड कॉस किसको शो करेगी, बी अपॉन एच को। यानी टेन थीटा किसको शो कर रहा है, पी अपॉन बी। यहाँ पे पी बी एच ये है क्या, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। अब सेम थिंग आपके पास क्या बच गया, आपके पास 3 रेशियो और बच गए आपके पास। ये 3 रेशियो आपके पास, इसी में से रेशियो हमें फाइंड करने होते हैं। कैसे, जो कॉट थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा के रेसिप्रोकल। टेन थीटा हमें क्या मिला था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो यहाँ पे हमारा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम थिंग सेक का करेंगे तो किसका बनेगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। लास्ट कॉसेक किसका बन जाएगा, एच अपॉन पी। यानी हमें देखने को यहाँ पे मिलता है जो साइन थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा का, और कॉसेक थीटा किसका है, साइन थीटा का। सेम थिंग कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा किसका है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल यहाँ पे है। ये हमारे क्या मिल गया, हमें रेशियोज मिल गए साइड से रिलेटेड। अब हमें आगे कोई पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, जो ये रेशियोज हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कॉसेक थीटा, ये रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ फॉर्मूले निजात करते हैं। वो फॉर्मूले ये आपस में ही रिलेशन रख के करते हैं। अभी हमने यहां पर देखा था कौन किसका रेसिप्रोकल है। सेम थिंग लास्ट जो साइन थीटा था किसका रेसिप्रोकल था, कॉसेक का, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल कर दिया हमने, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। जो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन सेक थीटा बन गया। और टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉट का, यानी 1 अपॉन कॉट। इसी सीरीज में हम कॉट को देखते तो वो 10 का बन गया, 1 अपॉन टेन थीटा। और सेक किसका रेसिप्रोकल बन गया, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉसेक किसका बन गया, साइन का रेसिप्रोकल बन गया, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे हमने देखा कि हमें कुछ फॉर्मूले हमारे पास आ गए जो आपस में ही क्या रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा को देखेंगे तो ये रिलेशन और रखते हैं। जो टेन थीटा होता है वो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रेशियो को भी हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा। अब कॉट थीटा हम जानते हैं टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यानी कॉट थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कॉस थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये जो अभी मैंने कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करे, ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये फंडामेंटल्स आपको आते हैं, ये फंडामेंटल्स आपको आते हैं तो आगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टार्टिंग क्वेश्चंस आपसे क्लियर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्या कर रखा है कि एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी आपके पास एक ट्राइंगल है जो कैसा है, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका राइट एंगल एट बी, यानी बी पर क्या बन रहा है आपका, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री कहां पे बन रहा है, बी पे। तो नाम इसका ए बोल देते हैं, इसका ए बी एंड सी। यानी आपने क्या कर दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा जिसमें आपने ए बी सी, जिसमें ए बी आपको गिवन देख कर रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी गिवन कर रखा है 7 सेंटीमीटर। और डिटरमाइन करने को बोल रहा है, यानी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, किस रेशियो की, साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो इसके लिए अभी मैंने क्या बोला था, किसी की भी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, इनकी साइड्स पे। यानी हमें साइड्स क्या मिलनी है, टू साइड गिवन है, बट थर्ड साइड इसकी गिवन नहीं है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसकी हाइपोटेनस साइड हमें गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फर्स्टली मैंने बोला था साइड फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन सी साइड है, एसी, एसी स्क्वायर ऑफ एसी एंड 7 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अब स्क्वायर वैल्यू आपको आती होगी, कैसे डिफाइन करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 24 का स्क्वायर 576। तो AC स्क्वायर इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 to 5, यानी AC फाइंड करना है। स्क्वायर यदि शिफ्ट होता है तो क्या बनता है, अंडर वैल्यू बनती है। तो 6 to 5 की अंडर वैल्यू आपको पता होगी, किसकी बनती है, ये 25, यानी आपको AC साइड कितनी मिल गई, 25 सेंटीमीटर, यानी आपको AC साइड आपको मिल गई 25 सेंटीमीटर। यानी अभी आपका क्या हो गया, पूरे राइट ट्रायंगल की आपके पास साइड गिवन है। अब कुछ भी रेशियो आपको फाइंड करना है तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्टली आपको साइन ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन ए। अभी मैंने एक बोला था ए, वर्टेक्स ए के लिए बोल रहा है, ए यानी हमारा जो थीटा बन रहा है कौन सा बन रहा है, ए पर बन रहा है, यानी हमारे पास ए बी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। लेकिन हमारे पास जो साइन का रेशियो होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच, क्या होता है, पी अपॉन एच। अब इसमें हम पी देखेंगे, ये हमारा जिस ए के लिए बोलता है ये बेस बन गया, तो पी हमारी क्या बन गई, 7,
यानी परपेंडिकुलर साइड क्या बन गई 7/h। h कौन सी है हमारे पास 25। अब सेम थिंग हमें फाइंड करने को बोलता है आपके पास cos a। cos a को हम देखेंगे क्या होता है b/h। लेकिन cos a अभी भी a के लिए बोल रहा है, यानी a वर्टेक्स है तो b इसमें कंडीशन क्या है, a के लिए बोल रहा है तो बेस हमारे पास 24। कितना हमारे पास 24 अपॉन हाइपोटेनस कितनी है आपके पास 25। एंड लास्ट आपके पास साइन सी और cos c का भी आपसे पूछता है वैल्यू, तो क्या करेंगे साइन सी की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखना है क्या किस वर्टेक्स के लिए बोल रहा है, यानी कहाँ पे एंगल बन रहा है सी पर एंगल बन रहा है, यानी इसका थीटा कहाँ पे बन रहा है सी पर, यानी इसका मींस बीसी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। साइंस का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी पॉइंट के लिए पूछ रहा है, ये बेस है तो ए बी क्या बन जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, यानी कितना हो जाएगा 24। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। एंड लास्ट फाइंड करने को बोलता है cos c क्वेश्चन मार्क्स लगाया, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन मार्क। आप जिस प्रकार से जिस मेथड से जिसका हमने यूज किया, पाइथागोरस का यूज किया, हमने यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बताया था उसका यूज किया, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे रेशियोज फाइंड किए। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको जो टॉपिक समझाया गया वो बहुत आसानी से यानी इजीनेस से आपको आ गया होगा। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार के वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल एस ऋषि क्लासेस में जाकर आप उसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।